दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ यूपी, आपकी आवाज। हमारी मौजूदगी इसमें नंदनी नगर में है, जहां आप देख सकते हैं कि राष्ट्र कथा को लेकर एक भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं और शुरू किया जो है आज अंतिम समय है और कल से जो है ये स्टार्ट भी होगा। हम जो हवन यज्ञ के सामने में मौजूद हूं, आप देख सकते हैं कि पीछे एक बार मैं कैमरामैन से चाहेंगे वो तस्वीर, वो दृश्य जो दिखाएंगे, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया जो है आज इसको देख रही है। इस राष्ट्र कथा को लेकर के ये केवल नंदनी नगर ही नहीं, ये पूरे देश के स्तर पर ये विख्यात हो चुका है और वायरल हो चुका है। यह पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जो इस बार का जो ये स्लोगन, जो ये संदेश जो उन्होंने दिया कि प्रकृति को बचाइए और राष्ट्र को बचाइए और देश दुनिया को बचाइए, ऐसे लेकर के जो स्लोगन कोई नेता अगर भारत में अगर कोई सोचा होगा तो वो पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो नंदनी नगर में जिस तरह से देखा जाए कि लगभग करोड़ों के पौधे से सजाया हुआ, जिस तरह से प्रकृति की भव्य दृश्य को जो है एक पुनः जो है लाया गया है, वो तस्वीर, वो दृश्य आप जो देख रहे हैं। हमारी पूरी टीम जो है आज यहाँ पर पहुंची है और हमारे साथ तमाम दर्शक जो है, उनको चाहने वाले, उनके फॉलोवर जो है, उनके प्रेरणा जो पहुंचे हुए हैं। मैं उन लोगों से भैया मुखातिब होंगे। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सुशील कुमार पांडे भैया जी। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं जी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज जो है पर्यावरण को लेकर के देखा जाए, जिस प्रकृति की जो सुंदरता आज नंदनी नगर में दिखाई दे रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत दिव्य और भव्य, अलौकिक, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे लग रहा है कि ईश्वर यहाँ आकर के पूर्ण रूप से बस गए हैं। सरजू नदी के उत्तरी छोर पर स्थित ये नंदनी नगर महाविद्यालय अपने पूर्ण गौरवपूर्ण अलौकिक गौरव को प्राप्त कर रहा है। इसमें माननीय सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी सोच और राष्ट्र सेवा कैसे की जाए, अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताया जाए सनातन है क्या, इस सब की जानकारी देना चाहते हैं। सनातन का मतलब होता है प्रकृति। जैसे प्रकृति से हम बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? तो जो प्रकृति की पूजा है वही सनातन है। और आने वाली पीढ़ियों को, जो युवा है, यूथ है, उनको इसके बारे में सांसद जी चाहते हैं वो लोग भी जाने कि सनातन है क्या। सनातन धर्म नहीं है, सनातन जीवन है। जी तो बिल्कुल, हम एक बात रोकेंगे। जिस तरह से आपने कहा सनातन की जब बात आई, तो सनातन एक प्रकृति है। जिस तरह से हमारे जीवन जो है एक प्रकृति से द्वारा से जुड़ा हुआ और हम लोग प्रकृति के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं और जी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नेताजी ने जो ये विचार आया उनके मन में कि पुनः प्रकृति, आप देख रहे हैं हरे पेड़ पौधे, सरकार जो लाखों करोड़ों पौधे साल में तो लगाती है, लेकिन वो धरातल पर कितना लगता है वो भी आप देखते हैं। लेकिन नेताजी ने देखा जा रहा है कि जिस तरह से नंदनी नगर के अंदर और इसके नंदनी नगर के इर्द गिर्द में लगभग 5 लाख पौधे जो है लगाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस यज्ञ में को लेकर के, तो आज ऐसे नेताओं को क्या अपने माध्यम से कहना चाहेंगे जो देश के अंदर जो देश के एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, ये जो प्रकृति से जुड़े हुए। जब से आपने राजनीति करना शुरू किया, आपका मेन एक ही स्लोगन था कि स्वस्थ गोंडा, हरित गोंडा, साक्षर गोंडा। और 30 साल से अनवरत इसी पर काम कर रहे हैं। कैसे जो है हम प्रकृति से बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व बनता है कि हम प्रकृति को भी कुछ दें। और इसी से प्रेरणा लेकर के बहुत से लोगों ने, लाखों करोड़ आपके अनुयायी जो हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, जो आपको मानने वाले हैं, आपके द्वारा ही देख के लाखों पेड़ लगाते हैं। बहुत लोग नीम का पेड़ लगाते हैं। अभी यहाँ नंदनी में 101 पेड़ आया है पीपल का, उसकी पूजा होगी और वो जो है फिर स्थापित किया जाएगा। क्योंकि पीपल ऐसा वृक्ष है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। तो सांसद जी की जो भी सोच है वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। और नेताओं को भी आपसे सीख लेनी चाहिए कि युवा उत्थान कैसे हो, इस देश का, इस राष्ट्र का उत्थान कैसे हो। अगर किसी को सीखना है तो माननीय सांसद जी से सीखे, और उसके लिए आप दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। एक एक जिस तरीके से माता पिता अपने बच्चों को जगाते हैं, चाहते हैं कि वो अच्छे बने, ऐसे जितने क्षेत्र के जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं, उनको भी आप प्रेरणा देते हैं कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, अच्छा भोजन कैसे करेंगे, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं। ये सब जो है सांसद जी
सब बच्चों को प्रेरणा देते हैं और बताते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा विचार रखा। लेकिन सवाल फिर मैंने पूछा कि पीपल की जब बात आई कि देखा जा रहा है कि पीपल जो है दुनिया में और जो सभी वृक्षों में से पीपल एक ऐसा बड़ वृक्ष है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। लेकिन कुछ लोगों ने भ्रमित किया कि जो है पीपल को नहीं लगाना चाहिए। ये ऐसे लोगों के अंदर डर है। आज भी गांव पे ऐसा देखा, मैंने देखा पीपल कहीं घर के अगल बगल उगाता है तो उसको लोग काट देते, तुरंत नोट डालते हैं। नहीं, देखो ये और बड़ा वृक्ष होता है जी, ये विशाल वृक्ष होता है और इसकी जो शाखाएं होती हैं बहुत मजबूत नहीं होती, इसीलिए कहा गया है कि इसको घर से थोड़ा दूर लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसको जैसे खेत में आप लगाइए, जहाँ खाली मैदान है वहां लगाइए, नदी के बगल लगाइए, जो सार्वजनिक स्थल है वहां लगाइए। इसीलिए कहा गया, घर के पास लगाने से इसकी इतनी बड़ी बड़ी शाखाएं हो जाती हैं, तो उससे बस सिर्फ घर के नजदीक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खुली जगह पे इसको लगाना तो चाहिए। एक बार चैनल पे जरूर बता दीजिए कि जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, एक पीपल अपने जीवन में जरूर लगाएं। हम तो ये कहेंगे, माननीय सांसद जी के तरफ से ही सबसे प्रार्थना करेंगे कि अगर जीवन है तो परिवार का हर सदस्य एक पेड़ लगाए तो पूरा देश हरियाली से भर जाएगा और लाखों बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी, स्वस्थ रहेंगे, विचार अच्छे रहेंगे और अच्छा जीवन जी पाएंगे। एक पेड़ से ही जीवन बन सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वृक्ष से जो है ये जीवन जो है वृक्ष पर, पेड़ों पर निर्भर है। हमारे साथ एक दादाजी मौजूद हैं, मैं उनसे भी थोड़ा परिचय लेंगे। जनक्रांति न्यूज़ यूपी पे हमारी पहली मुलाकात आपसे हो रही है। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? भैया हमारा हाजी सैयद मोहम्मद शफीक, हम यही हैं, चक रसूल हमारा गांव है जी। और जवान नाम फेमस है हमारा जी। और पूछिए जो पूछना है। अभी देखा आप जो है नंदिनी नगर में आए, आपके गाड़ी पर जो है सपा का झंडा लगा हुआ है। गाड़ी हमारी जो है भैया, बाबूजी के साथ में हम लोग थे तब से हमारे पास गाड़ी जी, मुलायम सिंह जी। अच्छा जी, और उनके साथ में हम रहते थे। 89 से हमने समाजवादी ज्वाइन की और आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग और मरते दम तक जो है इंशाअल्लाह। जैसे अभी आप जब नंदिनी नगर एंट्री किए, गाड़ी का जो है झंडा लगा हुआ या ध्वज स्थान पे खड़े हैं, ये पूरा परिवार जो है भाजपा में है और कहीं मन में आपको ऐसा कहीं सवाल नहीं हो कोई मीडिया के पे? जी, वो तो सब हमारे बच्चे हैं और संसद हैं और विधायक हैं, सब हमारे बच्चे हैं और भैया हमारे साथी बहुत पुराने और पूरा समाज जो है हमारा है। कोई हमसे देख के ना घृणा करे, ना कोई समाजवादी, ना कोई बीजेपी, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा चलिए, राष्ट्रवादी ये जो यज्ञ आज कल से शुरू होने जा रहा है, इस यज्ञ को लेकर के क्या कहने हैं आप? जिस तरह से आज देखा है देश के अंदर तमाम राजनेता, तमाम ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राजनीतिक अपना साधने के लिए जो है मतभेद पैदा करें, जाति धर्म को लेकर के बहुत तमाम वीडियो इस तरह से वायरल चल रहा है ना कि अगर इसको कोई राजनीतिक उससे लिया जाए तो कोई ये सब गलत बात है। यहाँ जो है और भैया का ऑर्डर है कि हर धर्म के लोग आए और उसमें सहयोग करें। किसी भी लेवी से आदमी छोटा हो बड़ा हो, यहाँ तक उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 1 किलो बथुआ ही लेके आओ है, लेकिन सब लोग शरीक हो, हिंदू मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं, ये आप समझ लें। तो ये सब बड़ी अच्छी चीजें लगती हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो अगर अभी बाई चांस नाराज भी हो जाए फिर भी हम लोग उनका साथ नहीं छोड़ेंगे जो है, क्योंकि वो कबीरदास जी ने कहा था कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी का बास, और जो कुछ गंधी दे नहीं फिर भी बात सुबास। तो हम लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सार को गैलियो थोथा दो बहाए, यानी अच्छी अच्छी चीज हम लोग अपनाते हैं और जो खराब चीजें हैं वो बताएंगे ही नहीं। एक टीचर जो है, एक एडवाइजर जो है वो गलत चीज बताएगा ही नहीं ना भैया। तो कहने का मतलब है कि जो इन्होंने कहा इन्होंने किया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, चमन में तब कहीं होता है जाके वीर और पैदा। तो इनके जैसा आदमी, ये तो इंटरनेशनल क्या, ये तो हम क्या बतावें इनकी कितनी तारीफ की जाए, शब्द नहीं है। जैसा पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने देश के लिए, आज राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं, इस कथा को लेकर के वो शब्द कम पड़ रहे हैं। और एक चीज उन्होंने अपने कायदे से लगवाया है कि वो एक जफर साहब का शेर है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त इतनी है करीने से तराशा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ते का पत्थर पड़ा है, अभी हनुमान जी की मूर्ति उसमें बना दो, लोग पूजा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
बस इनकी जितनी तारीफ करो उतने कम है भैया, और हम ज्यादा नहीं कहते। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज इस राष्ट्र कथा को लेकर के, और आप देखा हमारे साथ इस वीडियो पे आप देख रहे हैं कि राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम सभी संप्रदाय के लोग जो है, नेताजी का कहना है कि जो भी मानो है वो सभी लोगों के लिए, किसी के लिए जो है यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं है कि वो किसी भी पार्टी के लोग हैं या किसी भी जाति को हैं या किसी भी धर्म के हैं। ये राष्ट्र से जब जुड़ा हुआ कथा है तो इस कथा में जो है सभी लोगों को सहभागिता, सभी लोग पहुंच सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय, अभी आपने ये भी देखा होगा और नेताजी ने ये भी कहा कि पूरा के पूरा कथा जो है अभी तक जो देखा गया वो कहीं ना कहीं पूरा प्रकृति से ये जुड़ा हुआ है। प्रकृति से जो हमें आपको सबको जोड़ने की नेताजी ने जो है इस कथा का जो है आह्वान किया है, और इससे जो है आज लाखों करोड़ों बच्चे आज यहाँ पर कथा में शामिल होंगे और प्रकृति की चीजों को जो है इसको कहीं ना कहीं सीखेंगे। जिस तरह जो सदगुरु आज यहाँ पर, महाराज जी आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद में उनके विचारों को पूरी देश और दुनिया के अंदर ये जाएगा। तो दोस्तों जितने भी साथी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग देखिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे लगातार जो है खबरों के साथ मैं बना रहूंगा, और नंदनी नगर से हर दिन के नए अपडेट आपको पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें।